प्रेम में जिसने परमात्मा का मंदिर नहीं पाया, उसे किसी भी मंदिर में परमात्मा नहीं मिल सकता है। और प्रेम क्या है? क्या वह परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं है? आसक्ति प्रेम नहीं है। यहाँ आसक्ति है, वहाँ शोषण है। आसक्ति में दूसरा है साधन, साध्य है स्वयं, और प्रेम में तो वस्तुत दूसरा है ही नहीं। किसी के प्रति का संबंध अहम संबंध है, और यहाँ अहंकार है, वहाँ परमात्मा कहाँ। प्रेम तो वश है, वह किसी के प्रति नहीं है, वह तो वश है। प्रेम जहाँ किसी के प्रति है, वहाँ वह मोह है, आसक्ति है, वासना है। प्रेम जब वश है, तब वह वासना नहीं, प्रार्थना है। वासना सागर की ओर बहती नदियों की भांति है, प्रेम सागर की भांति है। वह किसी के प्रति भाव नहीं है, वह तो स्वयं है। वह किसी के प्रति आकर्षण नहीं, वर्ण स्वयं में ही होना है। और सागर की भांति प्रेम ही प्रार्थना है। वासना भाव है, खिंचाव है, तनाव है। प्रार्थना स्थिति है, प्रार्थना स्वयं में विश्रांति है। प्रेम अपनी पूर्णता में अकारण, अलक्ष्य और अप्रेरित स्फुरण है। मैं ऐसे ही प्रेम को प्रार्थना कहता हूँ, अन्यथा हमारी सब प्रार्थनाएँ असत्य हैं, आत्मवंचनाएँ हैं। एक कारागृह में फांसी की सजा हुए किसी बंदी का आगमन हुआ था। शीघ्र ही उसकी प्रभु भक्ति से सारा बंदी गृह गूंज उठा था। भोर के पूर्व ही उसकी पूजा और प्रार्थना प्रारंभ हो जाती थी। प्रभु के प्रति उसका प्रेम असीम था। प्रार्थना के साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती थी। प्रभु प्रेम से उपजे विरह की हार्दिकता तो उसके गीतों के शब्द शब्द में थी। वह भगवान का भक्त था और बंदीजन उसके भक्त हो गए थे। कारागृह अधिपति और अन्य अधिकारी भी उसका समादर करने लगे थे। उसके प्रभु स्मरण का क्रम तो करीब करीब अहरनिश ही चलता था। उठते बैठते चलते भी उसके ओंठ आराम का नाम लेते रहते थे। हाथ में माला के गुरिये घूमते रहते थे। उसकी चादर पर भी राम ही राम लिखा हुआ था। कारागृह अधिपति जब भी निरीक्षण को आते थे, तभी उसे साधना में लीन पाते थे। लेकिन एक दिन जब भी आए तो उन्होंने पाया कि काफ़ी दिन चढ़ आया है और वह बंदी निश्चिंत सोया है। उसकी राम नाम की चादर और माला भी उपेक्षित सी एक कोने में पड़ी है। अधिपति ने सोचा शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु अन्य बंदियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन प्रभु स्मरण कल संध्या से ही न मालूम क्यों बंद है। अधिपति ने कैदी को उठाया और पूछा, ब्रह्म मुहूर्त देर हुई निकल गया है, क्या आज भोर की पूजा प्रार्थना नहीं करनी है? वह बंदी बोला, पूजा प्रार्थना? अब कैसी पूजा और कैसी प्रार्थना? घर से कल ही पत्र मिला है कि फांसी की सज़ा 7 वर्ष के कारावास में परिणत हो गई है। भगवान से जो काम कराना चाहता था वह पूरा हो गया। उस बेचारे को अब व्यर्थ ही और तकलीफ़ देनी उचित नहीं है।